चलिए और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। उत्तराखंड में सैन्य धाम का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री 9 नवंबर को ये लोकार्पण करेंगे। रजत जयंती समारोह में लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। तो देहरादून से खबर, उत्तराखंड में सैन्य धाम का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। रजत जयंती समारोह में ये लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित होगा। तो आपको बताते चलें, 9 नवंबर को प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। सैन्य धाम का यहां पर वे लोकार्पण करेंगे और रजत जयंती समारोह में ये लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को यानी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सैन्य धाम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए नैन्सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को, चूंकि साल 2000 में 9 नवंबर को राज्य स्थापित हुआ था और तब से लेकर अब तक का राज्य का जो सफर रहा है, सरकार इस पर और आने वाले समय के लिए भी एक रणनीति बना रही है। चूंकि रजत जयंती समारोह आयोजित हो रहा है और इसी में बतौर मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस दौरान चूंकि ऐसा माना जाता है और मुख्यमंत्री भी कई बार इस बात को बयां कर चुके हैं सार्वजनिक मंचों से कि देश के जो प्रधानमंत्री उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है और यही वजह है कि एक नहीं बल्कि अनेकों दौरे उन्होंने यहाँ पर किए। यहाँ की चारधाम यात्रा को बढ़ाने की बात हो या अगर आप पिछले साल की ही बात करेंगे तो गौमुख में उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से, उसकी ब्रांडिंग करने के उद्देश्य से स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे। और समय समय पर जब जब उन्होंने उत्तराखंड के दौरे किए तो उत्तराखंड को कोई ना कोई सौगात जरूर दी है और देवभूमि से उनका खासा लगाव माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फिर से एक बार यहाँ पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री ने ही उत्तराखंड के 4 धामों के साथ साथ, क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, लिहाजा इसको सैन्य धाम को 5वें धाम के रूप में अस्तित्व में लाने को कहा था। और अब उनके मार्गदर्शन में, उनका दिशा निर्देश के बाद सैन्य धाम का कार्य लगभग पूरा हो गया है। अंतिम चरण में इसके कार्य हैं। सैन्य धाम का लोकार्पण करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। सैन्य धाम चूंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, ऐसे में सैन्य धाम जो ये बनाया जा रहा है, इस सैन्य धाम में जितने बलिदानी हैं, जिन्होंने खास तौर से जितने सैनिकों ने देश के उत्तराखंड के वीर अमर सपूतों ने जो बलिदान दिया है देश की और सरहदों की हिफाजत के लिए, ऐसे बलिदानियों के घर के आंगन की मिट्टी और 28 पवित्र जो नदियां हैं उनके जल को इसमें शामिल किया गया है और कहीं ना कहीं उनकी स्मृति को इसमें सजोया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में युवाओं के लिए प्रेरणा का भी कार्य करेगा। उनकी यादें हमेशा हमेशा याद रहेंगी। इस भावना से इसका निर्माण किया जा रहा है और निर्माण कार्य अंतिम चरण में। ऐसे में राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के दौरान देश के प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं नैन्सी, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि राज्य स्थापना का रजत जयंती समारोह जो है, इस दौरान पहले राष्ट्रपति का दौरा और फिर प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं ये वाला जो स्थापना दिवस है, ये एक ऐतिहासिक स्थापना दिवस साबित होगा, ऐसा माना जा रहा है नैन्सी। बिल्कुल, वाकई। और चूंकि अब ऐसे में सैन्य धाम का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं, सुनो ये भी जानकारी दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे तो उस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है और जिस सैन्य धाम की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बलिदानियों की स्मृति में ये सैन्य धाम बनाया जा रहा है, तो अब ऐसे में इस सैन्य धाम में क्या कुछ विशेष रहेगा और किस तरह से इसके निर्माण को लेकर जो तैयारी है वो की गई है, क्या इसकी रूपरेखा है? देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, ये जो सैन्य धाम है ये देहरादून और जो मसूरी, देहरादून से मसूरी जाने वाला मोटर मार्ग है, इस पर जो गुनियाल गांव है वहां पर सैन्य धाम है। और सैन्य धाम जो है वो उन बलिदानियों की स्मृति में अस्तित्व में लाया जा रहा है। और पहले से ही जो राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, वो न सिर्फ स्थलीय निरीक्षण कर समय समय पर समीक्षा बैठक कर इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे, बल्कि इसमें कई और भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो बलिदानी है उनकी
याद को इसमें सजाया गया है, उनसे संबंधित गाथाएं इसमें होंगी। इसके साथ साथ सैन्य धाम में म्यूजियम होगा, थिएटर होगा, लाइट और साउंड शो जैसी जो सुविधाएं हैं ये भी विकसित की जा रही है। और खास तौर से उन युवाओं को प्रेरित और प्रेरणा के लिहाज से इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं जो युवा सेना में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो ऐसे में बलिदानियों की तमाम गाथाएं जो हैं उनके पराक्रम की जानकारी भी इसमें शामिल की गई है। चूंकि स्वयं प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था, लिहाजा अब प्रधानमंत्री ही इसका लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक हो जाता है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है नैन्सी, वो देहरादून का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो FRI का कैंपस है, उसमें समारोह जो आयोजित हो रहा है, राज्य स्तरीय जो मुख्य समारोह रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित हो रहा, उसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ जो ये सैन्य धाम है गुनियाल गांव में, इसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल, यानी कि प्रधानमंत्री लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। 9 तारीख को उनका दौरा प्रस्तावित रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।